महाराष्ट्र के चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव नतीजों पर लगातार हम बने हुए हैं और जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं वहाँ के भी चुनाव नतीजों पर हमें फिलहाल हम वीआईपी सीट्स पर बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की वीआईपी सीट जिसको लेकर हम अभी आए हैं वो है साकोली सीट से महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले वो उतरे थे, तो नाना पटोले जीत गए हैं। जीत का अंतर क्या है, मार्जिन क्या है, वो सब आपको सोनल बताएंगे। सोनल, थोड़ा सीट और मार्जिन और इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। ये आप कह रहे हैं वीआईपी सीट्स की बात करें, ये सीट इसलिए वीआईपी है, पहले तो ये समझ लीजिए क्योंकि कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिनको लेकर ये भी बात हो रही थी कि अगर महाविकास आघाड़ी आती है, जीतती है, ये बहुमत का आंकड़ा पार करती है तो फिर ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं। हालांकि संजय राउत का बाद में बयान आया इस पर और उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया था। अब ये सब तो महाविकास आघाड़ी के लिए दूर के ही सपने हो गए क्योंकि 50 का आंकड़ा भी उनके लिए छूना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर ये सीट अपने आप में खास हो जाती है कि जब इतने बड़े नेता जो सीएम फेस कहे जा रहे थे वो यहाँ से चुनाव लड़े, तो इसका क्या हाल है। साकोली जो है ये जो भंडारा ज़िला लगता है उसमें आती है। आप देखेंगे नागपुर से बिल्कुल लगता हुआ ज़िला है। अगर आप मैप खोलेंगे, नागपुर जो विदर्भ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है, और भंडारा के बाद आखिरी लगता है, मतलब जो उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बॉर्डर शुरू रहता है, नीचे गढ़चिरौली है और इसके बाद गोंदिया लगता है। तो दोनों ही तरफ से, एक तरफ नागपुर एक तरफ गोंदिया, बीच में पड़ता है भंडारा। नाना पटोले पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में भी मात्र 6000 वोटों से, जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें मात्र 6000 वोटों से बीजेपी के जो परिणय फूके थे उनसे इन्होंने चुनाव जीता था। इस बार चुनावी मैदान में अविनाश ब्राह्मणकर थे, ये बीजेपी से थे, और सोमदत्त करंजेकर ये भी बीजेपी नेता ही थे, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, हालांकि इनको मिला नहीं तो फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा। अब नंबर्स पे ज़रा गौर कर लीजिए। 96,795 वोट्स मिले हैं इन टोटल नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले, नाना पटोले को। अविनाश ब्राह्मणकर के नंबर देखेंगे तो 96,587। अभी यहाँ पर जो ईसीआई का स्टेटस है, जीत का अंतर 208 बताया जा रहा है। हालांकि जब हमने अपने ग्राउंड सोर्सेज से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो नंबर अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है ये वो है जो बैलेट पेपर खुलने से पहले का था। ईवीएम के नंबर से बैलेट पेपर खुलने के बाद थोड़ा बहुत जीत के अंतर में फ़र्क आया है। हालांकि ये भी हो सकता है कि रिकाउंटिंग की डिमांड की जाए इस सीट पर, तो बट जीत तो गए हैं, ये तय है, ये ईसीआई ने भी कह दिया है। और तीसरे जो सोमदत्त हैं जो अपक्ष चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे, इनको भी 18,309 वोट्स मिले हैं। मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट पर्चा ना भरते, बीजेपी का वोट अगर ऐसे डिवाइड ना होता, क्योंकि ये पहले तो बीजेपी नेता ही थे, बाद में जाके ये लड़े, तो अविनाश ब्राह्मणकर जीत भी सकते थे क्योंकि जीत का मार्जिन, जीत का अंतर बहुत कम है। नाना पटोले अब क्यों इतने कम अंतर से जीते? पहले तो कांग्रेस का ही क्या हाल है ये हम सबको पता ही है, इस चुनाव में क्या हुआ। स्पेसिफिकली नाना पटोले की सीट की बात की जाए, यहाँ क्या फैक्टर्स रहे। सबसे पहला फैक्टर ये रहा कि कोई काम नहीं हुआ है, विकास का कोई भी ऐसा कार्य जो विकास की तय परिभाषाएं हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए, लोगों को नौकरियाँ मिले, उस क्षेत्र का विकास हो, सड़क बेहतर हो, ये सब काम भी नहीं हुआ है। जो नाना पटोले के समर्थक थे उनका कहना था कि वो कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं लेकिन वो पावर में नहीं है, वो पावर में होंगे तब उनके पास फंड आएगा, तब वो काम करवा पाएंगे। तो इसीलिए मतलब उनको अकेला ब्लेम करना या उनके ऊपर अकेले इस बात का ठीकरा फोड़ना सही नहीं है, ये उनके समर्थकों का कहना था। दूसरा, जब हम इलाके में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, हमें वहाँ पर महिलाएं मिली, और जो पूरे महाराष्ट्र में एक फैक्टर है और अब जिस स्कीम की हर तरफ चर्चा हो रही है वो लाड़की बहना योजना। आपको याद होगा वीडियो का वो हिस्सा भी लल्लन टॉप के वीडियो का वायरल हुआ था जहाँ पर महिलाएं ये कह रही थी कि हाँ पैसा आया, 7,500 रुपये दिवाली से पहले ही हमारे खाते में आया, नाना भाऊ पटोले को हमको और पैसा देना चाहिए। अब वो इसलिए शायद बोल रही थी क्योंकि मैंने सवाल ही उनसे ये किया कि नाना पटोले ने कैसा काम किया है, किस लिए, शायद इस वजह से उन्होंने उन नेता का नाम लिया होगा। लेकिन वो ये तो चाह रही थी कि खाते में पैसे आने चाहिए, जिस तरह से ये पैसे दिए जा रहे हैं वो ठीक है। अविनाश ब्राह्मणकर के बारे में बात कर लें, जिन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स पाए हैं, ये भी बीजेपी के ही नेता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, ऑफिस बियरर रहे थे, और इनका नाम कोई ऐसे पहले से तय नाम नहीं था। मतलब बीजेपी ने इनको
पिछले अगर आप 2-3 साल भी देखें तो इस तरह से कभी पोर्ट्रे नहीं किया कि ये विधायकी का चुनाव लड़ेंगे या ये नाना पटोले के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला जो 2019 का चुनाव है, परिणय फुके चुनाव लड़े थे, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो लोग यही मान के चल रहे थे कि इस बार भी बीजेपी की तरफ से या महायुति की तरफ से उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एंड आते आते तक उन्हें टिकट नहीं मिली। तो उस तरह से भी मतलब लोगों के बीच में पॉपुलर नेता थे, लेकिन बहुत एंड में इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बावजूद इतने नंबर जब ये लेकर आए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी फाइट थी और बहुत कम अंतर से नाना पटोले जीते हैं। तो ये पूरी सोनल ने एनालिसिस बताई पूरी आपकी सीट को, आपको सीट की कि भारतीय जनता पार्टी का अगर इंडिपेंडेंट, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते करण जिगर, तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों को मिला के काफ़ी आराम से विक्ट्री हो सकती थी इस सीट पर। कुछ भी हो सकता था अगर दोनों मिलकर लड़ते। साकोली के अगर इलाके की बात की जाए ना, जो लोग महाराष्ट्र के बाहर के लोग ये देख रहे हैं, तो आप इसे ऐसे समझिए कि नागपुर जो बिल्कुल डेवलप्ड एरिया है, जिसके विकास की हर तरफ बात होती है, नितिन गडकरी वहाँ से आते हैं। उप मुख्यमंत्री जो थे और अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, वो नागपुर से आते हैं। तो नागपुर और साकोली में आपको बिल्कुल वैसा ही फ़र्क दिखेगा जैसे आप किसी मेट्रो सिटी और किसी 2 टियर सिटी को कंपेयर करें। मतलब उतना आपको क्लियर फ़र्क दिखने लगेगा। आप जब सड़क से चलकर उस तरफ जाएंगे तो आपको वो डिफरेंस भी दिखने लगेगा। दूसरा, ये रीजन भी खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी खेती किसानी ही ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोज़गार के कोई साधन नहीं है, तो पानी की समस्या, भाव न मिलने की समस्या। हालांकि पानी की उतनी समस्या जैसे विदर्भ के बाकी यवतमाल और बाकी ज़िलों में है, हाँ, उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने जब हम गए थे हमने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए कि लोग धान वगैरह भी उगा रहे थे। तो धान उगाने के लिए या गेहूं की खेती करने के लिए ठीक ठाक पानी की ज़रूरत होती है। कॉटन और सोयाबीन ऐसी फसलें जिसके लिए कम पानी चाहिए, तो ये वो इलाका था। लेकिन यहाँ पर गरीबी, यहाँ पे पिछड़ापन बहुत नेकेड आई से विजिबल है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। नाना पटोले को लेकर एक नेता नगरी का छोटा सा किस्सा, उसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। नाना पटोले को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई नेता है, क्षेत्रीय नेता महाराष्ट्र का, जो लीडरशिप के, टॉप लीडरशिप के, जो उनकी राष्ट्रीय लीडरशिप है उसके सामने बुलंदी से अपनी आवाज़ रख पाता हो महाराष्ट्र का, तो वो नाना पटोले जब से आए थे कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति करने के तरीके को पूरे बदलने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद जो नाना पटोले अपनी सीट तो खैर बड़ी ही मुश्किल से सही, बहुत ही छोटे मार्जिन से सही बचा ले गए, लेकिन कांग्रेस का ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर बहुत बुरा हाल है। अभी ओवरऑल 19 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जो कि बहुत ही कम संख्या। इवन महाविकास अघाड़ी के अंदर भी वो नंबर 2 की पार्टी है, ना कि नंबर 1 की पार्टी, जबकि सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पहले कांग्रेस में ही थे, फिर इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को हराया, फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से नाराज़ होकर फिर ये वापस कांग्रेस में आए। तो मतलब कांग्रेस के पुराने नेता भी और आप ये कह सकते हैं कि किसानों की आवाज़ उठाने वाले भी नेता थे। ये बीजेपी से जब नाराज़ होकर आए थे तो किसानों के मुद्दे पे ये इनकी अनबन हुई थी और उसी मुद्दे पर नाराज़ होकर ये वापस कांग्रेस में आए थे। खैर, ये इनकी सीट की एनालिसिस थी। कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के काफ़ी बुरे हाल के बावजूद भी अपनी सीट, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो अपनी सीट बचा। जीत पर उनको खुशी होगी कि नहीं, ये कहना बहुत, राज्य का शोक मनाए कि अपनी जीत की, अपनी सीट पर जीत, तो ये तो सीधी बात, बची है बस, ले दे के वो लाज बच गई है, जीत से ज़्यादा बची कहना सही रहा। ठीक है, ये साकोली की एनालिसिस थी। इस तरीके की एनालिसिस हम सीटों की आपके साथ लाते रहेंगे। मेरे साथी असद कैमरे के पीछे थे, सोनल मेरी साथी थी और मैं उदय भटनागर। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं।